जी अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट बैच स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट सॉरी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में हम लोग यही बिकॉज यहीं से हमने छोड़ा था तो यहीं से वापस से स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हम बेसिकली क्या कर रहे थे, एक दफ़ा थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। हम बेसिकली क्या करने वाले थे, हम उसमें पढ़ रहे थे अकाउंट मेकिंग। ठीक है, अकाउंट मेकिंग का पार्ट 1 था अकाउंट मेकिंग। फाइवर की अकाउंट मेकिंग के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं वो हम पढ़ रहे थे। ठीक है, कि आपने लेट्स से फाइवर का अकाउंट बनाना है, उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। जी सबसे पहले चीज़ आपको मैंने बताई थी जी, आपको आपकी जो चाहिए होगी पिक्चर चाहिए होगी, देन आपको टैगलाइन चाहिए होगी, देन डिस्क्रिप्शन के ऊपर हम आके स्टॉप हुए थे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन अभी मेरे आपके सामने हमने एग्जांपल्स जरा कम डिस्कस की थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक आध एग्जांपल डिस्क्रिप्शन की और देख लें। उसका आपको तरीका आपको मैं दोबारा से रिपीट करी हूँ। आपको तरीका ये देखें, कितनी गलत तरीके से उसने अपने डिस्क्रिप्शन इतने स्टार लगा दिए हैं। ये अच्छा नहीं लगता, ये देखें ये अनप्रोफेशनल लगता है। अगर वो ये स्टार ना लगाता, सिंपल से वो डैश लगा लेता तो फिर भी सही था। खैर, अच्छा जी, तो आपने क्या करना है, आप लोगों ने 5-6 लोगों की डिस्क्रिप्शन अपने पास कॉपी कर लेनी है। अपने पास कॉपी करने के बाद वर्ड का डॉक्यूमेंट आप सबको आपके सबके पास आई बिलीव के लैपटॉप्स या सिस्टम डेस्कटॉप पीसी वगैरह कंप्यूटर वगैरह होगा। जिसके पास नहीं है वो परेशान ना हो जी, वो मोबाइल पे कर ले। उसमें ये करना है आपने कि आपने डिस्क्रिप्शन कॉपी करनी है। अगर आप मोबाइल पे भी नहीं कर सकते, आप पेंसिल पकड़ें, कॉपी पकड़ें, पुराना तरीका अख्तियार करें जो कि बेस्ट तरीका है, उसको यूज करके करें काम। करना आपको ये है कि आपको ये कॉपी करना है यहाँ से डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे पेस्ट कर देना वर्ड के डॉक्यूमेंट, और फिर उनमें उनको कलर करना है। जो जो ये नाम है, इंडस्ट्री है, स्किल है, हॉबी है, पर्सनल एक्सपीरियंस, इस तरह से आपने उनको कलर करना है। ठीक है, अब जैसे इन्होंने लिखा हुआ है जी, ये मिस की पढ़ते हैं जी। इन्होंने लिखा हुआ है जी, नाम से इन्होंने शुरू ही नहीं किया हुआ। नाम से शुरू किया करें। जैसे उसने लिखा आई एम लियाकत, अच्छी बात लिखी है उसने कि मेरा नाम लियाकत है। लियाकत से ही शुरू करें, नाम से शुरू करें, जो भी आपका नाम है। वर्डप्रेस डेवलपर, उसके बाद उसने ये अपनी इंडस्ट्री बता दी है जी, ये देखिए इंडस्ट्री बता दी है, वर्डप्रेस डेवलपर विद लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन एंड कस्टमाइजेशन सिंस 2016 आई हैव कंप्लीटेड। अब ये पर्सनल बात कर रहे हैं, कौन सी वाली बात, ये वाली पैशन हॉबी और पर्सनल, अपने बारे में एक पर्सनल टच उसने ऐड कर दिया। I have completed 150 projects plus 100 clients and from 20 countries and various marketplaces. Okay जी, हाई क्वालिटी साइट एंड कस्टमर केयर इज टॉप प्रायोरिटी। ये भी पैशन पर्सनल हो वाली बात चल रही है। माई गोल इज टू, ये भी सारी वही बात चल रही है। इसने बस एक चीज इसमें जो मेंशन नहीं की हुई, वो ये नहीं की हुई, उसने जो स्किप कर दिया पार्ट, एक आधा पार्ट आप स्किप कर सकते हैं। इसने नंबर ऑफ ईयर्स नहीं मेंशन किए हुए, नंबर ऑफ ईयर्स उसने मेंशन नहीं किया, बट उसने यहाँ क्योंकि लिख दिया है सिंस 2016, तो इसका मतलब यही हो गया ना कि तकरीबन वो 6-7 सालों से ये काम कर रहा है। ठीक हो गया, तो एक तरह से देखा जाए तो सारे पॉइंट कवर हो जाते हैं। निशा कवर हो गया, नाम कवर हो गया, वर्डप्रेस डेवलपर से आपका ये इंडस्ट्री कवर हो गया। उसके बाद उसने बताया कि वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट कस्टमाइजेशन, ये स्किल आ गई जो उसकी वर्डप्रेस किसको स्किल है। उसके अलावा पर्सनल हॉबी उसने सारी बात कर दी, और एक्सपीरियंस का भी उसने जिक्र कर दिया। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आप कवर, यही सारी चीजें होती हैं जो आपने कवर करनी होती है जी। इसकी देखते हैं जी, ये चीजें आप, ये मैं आपके सामने लिस्ट खोल के रख दी है। एग्जाम्पल इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपके दिमाग के अंदर ऐसे बैठ जाए चीज के कैसे करनी है जी। फिर ये ना कहना बिजनेस तो सही से समझाती नहीं। अच्छा जी, आई एम इरफान खान। ओके, का नाम हो गया, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, ये लिखने की जरूरत नहीं थी। 8 years एक्सपीरियंस इन वर्डप्रेस। ओके जी, इंडस्ट्री बता दी, वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन है। 5,000 वेबसाइट्स अब तक काम किया, पर्सनल टच ऐड कर दिया। आई एम हियर टू सर्व विद क्लाइंट्स। ओके जी, आई वांट टू ग्रो बिजनेस। उसने नंबर ऑफ एक्सपीरियंस भी बता दिया, उसने स्किल भी बता दी, इंडस्ट्री भी बता दी, और पर्सनल ये सारी बात उसने कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। आप खुद अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप खुद से अच्छी डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं। इंग्लिश अच्छी नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, वो बैरियर नहीं है जिंदगी में, अजाब नहीं है जिंदगी का। टेक इट इजी। तो उसको आपको क्या करना होगा कि आपको सीख लेंगे आप, कोई परेशानी की बात नहीं। उसका तरीका ये, आप 5-6 लोगों की डिस्क्रिप्शन उठाएं और कॉपी कर दें। कॉपी करके उसके बाद आप 5 फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं वो अपने दिमाग में रखें, और उसके बाद एक डिस्क्रिप्शन क्रिएट कर लें। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद डिस्क्रिप्शन के बाद अगली चीज क्या आ जाती है। अगली चीज, हम मोमिना की एग्जाम्पल हमने ली हुई है, उधर ही चलते हैं जी। मोमिना की एग्जाम्पल ही देखते हैं हम। अच्छा जी, ये देखिए आप, मोमिना के एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन हमने मोमिना की देख ली थी ऑलरेडी। उसके बाद आ जाती है जी लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस वो आपसे पूछते हैं जी आप कौन कौन सी लैंग्वेज बोल सकते हैं। अगर तो आपको लैंग्वेजेस आती हैं दूसरी भी, तो ये आपके लिए एक एज है। एज से बता दिया कि फायदा है, एक बहुत ही अच्छा फायदा। इंग्लिश तो लिखनी है, उर्दू भी लिखनी है। जैसे कि मेरी प्रोफाइल है, इसमें देखिए इंग्लिश और उर्दू लिखी हुई है। ये भाई साहब हैं, इन्होंने क्या लिखा हुआ है जी, इन्होंने इंग्लिश लिखी हुई है। ओके, इन्होंने लिखी इंग्लिश भी आती है, और फ्रेंच भी आती है, स्पेनिश भी आती है। अब सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं,
ये जो बंदे ने लिखा हुआ है ना कि फ्रेंच भी आती है, स्पेनिश भी आती है, हिब्रू भी आती है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। एक बंदे को, वो भी बांग्लादेश का बंदा हो, और इसको इतनी सारी लैंग्वेजेस आती नहीं, मुमकिन नहीं है। ये लोग अक्सर क्या करते हैं, अक्सर जो सेलर्स हैं हमारी तरह के, वो ये गलती करते हैं, गलती सेंस अपनी तरफ से वो एफिशिएंसी मारते हैं, बट कहीं ना कहीं वो जाके फंस जाते हैं। एफिशिएंसी मारते हैं जी, हमें लैंग्वेजेस आती हैं, हम तो गूगल ट्रांसलेटर यूज कर लेंगे और फिर हम काम तो आसान हो जाएगा हमारा। अब मसला ये आता है, मसला यहाँ पे ये आता है, और ये आपके साथ भी आएगा कहीं ना कहीं अगर आप ऐसी गलती करेंगे, कि अक्सर हम क्या करते हैं, हम लैंग्वेज लिए हम कहते हैं भाई कोई मसला ही नहीं है, हम तो गूगल ट्रांसलेटर यूज कर लेंगे। और ये बात जेन्युइन है, ये बात ट्रू है, ऑनेस्टली स्पीकिंग बिल्कुल सच बात है, कि अगर तो आपको लैंग्वेजेस ज्यादा आती हैं तो आपके ऑर्डर्स आने की रेशियो तो फॉर श्योर बढ़ जाएगी, ठीक है। ये तो जनरल सी एक बात है कि अगर आपके पास लैंग्वेजेस हैं, फ्रेंच आती है, स्पेनिश आती है, क्योंकि अक्सर लोगों को बाहर इंग्लिश नहीं आती, जो फ्रेंच लोग होते हैं, कुछ लोगों को इंग्लिश उनकी स्मूथ नहीं होती, कुछ जो स्पेन में रहने वाले लोग हैं उनको इंग्लिश इतनी अच्छी तरीके से नहीं आती, फिर वो प्रेफर उसी बंदे को करते हैं जिसको फ्रेंच आती होगी, जिसको स्पेनिश आती होगी। तो इंग्लिश वाला तो है ही है जिसको ऑर्डर आ रहे हैं, लेकिन जिसको इंग्लिश के साथ साथ दूसरी लैंग्वेजेस भी आती हैं तो उसके लिए फॉर श्योर फायदा हो जाता है। इसलिए लोग क्या करते हैं, जज्बात में आके लिख देते हैं, कहते हैं हम तो गूगल ट्रांसलेटर यूज कर लेंगे। आती होती कोई लैंग्वेज नहीं है इन लोगों को, ये सिर्फ एक एफिशिएंसी मारते हैं और कहते हैं जी कोई मसला ही नहीं होगा, लेकिन फिर फंस जाते हैं। फंसते कैसे हैं, देखिए, एक बंदा है, फंसने की सबसे बड़ी एग्जाम्पल मैं हूँ। मेरी कस्टमर थी, अरेबिक मैंने लिखी हुई थी अपनी लैंग्वेज, अब तो मैंने खैर हटा दी है। मैंने क्या किया, मैंने ना अरेबिक लैंग्वेज अपनी लिख दी। मैंने कहा चलो यार, मैंने यूनिवर्सिटी में कोर्स किया था अरेबिक का, तो इतना तो कन्वर्सेशन बेसिक तो मुझे हल्का हल्का मुझे पता है, मैं कैसी हूँ, आप कैसे हैं, हल्का फुल्का मुझे आइडिया आइडिया है, तो मैं लिख देती हूँ अपनी लैंग्वेज अरेबिक। तो मैंने लिख दी। हुआ ये कि मुझे कहीं से एक कस्टमर थी, कुवैत से वो आई, ठीक है, उसने कहीं देखा कि इसको अरेबिक आती है, फीमेल कस्टमर थी वो, उसका नाम था, नाम अभी याद नहीं आ रहा, सॉरी। उसने मेरे पास ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब जब उसने ऑर्डर प्लेस किया तो मैं तो परेशान होगी देख के, तो वो तो सारा काम ही उसमें कंटेंट लिखना था, अरेबिक में कंटेंट लिखना था। अब मैंने उसको वहां पे बात की, मैंने कहा सॉरी, मैं तो कंटेंट अगर आपने लिखवाना है, जैसे आर्टिकल्स होते हैं, ब्लॉग्स होते हैं, मैंने कहा आपने अगर कंटेंट लिखवाना है तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप मतलब मैं आपको इंग्लिश में लिख देती हूँ, या तो आप उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा अरबिक में, मुझे तो नहीं इतनी अच्छी आती अरबिक। तो फिर उसने कहा कि आपने लिखी की हुई है, मतलब अपनी लैंग्वेजेस में वो आपने ऐड की, मतलब उसका मकसद ये था कि अगर आपको आती ही नहीं है तो आपने उसमें वो ऐड क्यों की है, वाई यू जस्ट ऐड दैट लैंग्वेज जो कि आपको आती ही नहीं है। फिर उसका उसका ये हुआ कि मैंने उसको एक्सक्यूज किया, मैंने उसको सॉरी किया, कि मैंने कहा नहीं, मुझे आप देखें, मैं बचत थोड़ी मेरी इसलिए होगी क्योंकि मैंने उसके साथ लिखा हुआ था कन्वर्सेशनल लैंग्वेज। ये आप देखो ना, इंग्लिश के आगे उसने लिखा हुआ है फ्लुएंट, उसके बाद ऊपर देखेंगे साइड के ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में लिखा हुआ है, ऊपर टॉप पे कन्वर्सेशनल, ये फ्रेंच के साथ लिखा हुआ है जी कन्वर्सेशनल। तो कन्वर्सेशन से मुराद ऑब्वियसली ये है कि सिर्फ बातचीत करने के, वो जो अन्य जोगी मतलब आते हैं ना, इतने जोगी आती है, सिर्फ बात करने जोगी। खैर, आई डोंट नो हाउ टू स्पीक पंजाबी, बट आई प्रेफर, मतलब मैं थोड़ी थोड़ी बोलती हूँ ताकि मुझे अच्छी लगती है लैंग्वेज, आई लाइक पंजाबी लैंग्वेज, बट मुझे आती नहीं है। खैर, फ्रेंच लैंग्वेज उसमें आगे से उसने लिखी हुई कन्वर्सेशनल। खैर, अरेबिक लैंग्वेज मैंने ऑर्डर पकड़ लिया था, और फिर मुझे पता चला कि जब वो सारा कंटेंट ही अरेबिक में लिखना है, तो मैंने कस्टमर को एक्सक्यूज किया था, और ऑर्डर पे मेरा वो कस्टमर थोड़ी सी अच्छी थी नेचर उसकी लड़की की, क्योंकि अगर बुरी नेचर की होती तो मुझे बहुत बुरा रिव्यू देती, लेकिन उसने नहीं दिया। उसने फिर कहा ठीक है, ओके, बट आप ऐसा करो कि मैं आपकी बात मानती हूँ, ओके, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैंने भी नहीं देखा कि आपने जो अरेबिक लैंग्वेज लिखी हुई थी वो कन्वर्सेशनल लिखी हुई थी, उसमें आप फ्लुएंट नहीं है, तो मैंने भी ये चीज़ नोटिस नहीं की, तो मेरी भी गलती है, आपकी भी गलती है। तो आप ऐसा करें कि आप ये जो आपने लिखा हुआ है अरेबिक, इसको रिमूव कर दें अपनी प्रोफाइल में से, जहाँ जैसे अभी आप यहाँ देख रहे हो ना, लैंग्वेजेस के साथ 4 लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं, तो आप ये रिमूव करें, फिर मैं आपको बुरा रिव्यू नहीं दूंगी। तो फिर मैंने उसके कहने के बाद अपनी वो लैंग्वेज वहां से रिमूव कर दी थी, और उसके बाद मैंने वो नहीं ऐड की। क्यों नहीं ऐड की, देखें, मैं क्यों फंसू बेला वजह, जब मुझे एक चीज आती नहीं है मैंने लिख के बैठ जाऊं। अभी इन शहजादों का भी यही है कि उसने लिख तो दी है जनाब साहब ने, बट ये है कि जब ऑर्डर को बड़ा आ जाएगा तो फिर बाद में फंसेंगे। लेकिन मेरा तो खैर, अभी आप देखें, मैंने यहाँ पे जाके ये लैंग्वेज अपनी यहाँ से रिमूव कर दी थी। अब मेरी इंग्लिश फ्लुएंट है और उर्दू मेरी फ्लुएंट है। इधर देखते हैं जी, इन्होंने, मोमिना ने इंग्लिश मेंशन की हुई है, ठीक है, उसका काम ही उर्दू में ब्लॉग नहीं लिखती होगी, उसने इंग्लिश अपनी फ्लुएंट लिखी हुई है। फ्लुएंट, अच्छा, अब बात आ जाती है लैंग्वेजेस, अगर आपको इंग्लिश फ्लुएंट नहीं आती तो फिर आप क्या करें। देखिए, इंग्लिश जो है ना वो जरूरी है आपको हल्की फुल्की आना, उसमें अगर आप ये लिख देंगे ना बेसिक या इंटरमीडिएट, या वो आपको, आप जब अपनी लैंग्वेजेस को, जब आप अपना फाइवर का अकाउंट बना रहे होंगे और जब उसमें आप अपनी लैंग्वेजेस को पुट करेंगे, तो वो आपसे पूछेगा कि आपको कौन सी लैंग्वेजेस आती है और उसका लेवल क्या है। वो आपको पूछेगा फ्लुएंट है, फ्लुएंट का मतलब ये कि बड़ी अच्छी बोलते हो, कन्वर्सेशनल है कि हल्की फुल्की बात कर लेते हो, कन्वर्सेशनल का मतलब है कि हल्की फुल्की बात आप कर लेते हो, और या फिर वो पूछेगा आपसे कि या फिर आपकी नेटिव लैंग्वेज है, मतलब आपकी लोकल लैंग्वेज है, तो आप उसमें सेलेक्ट कर लेना इंग्लिश की मेरी फ्लुएंट है।
अगर तो नहीं है फ्लुएंट, बिल्कुल कुछ आता ही नहीं है, तो पहले थोड़ी सीख लें हल्की फुल्की। सीखने का तरीका क्या है? सीखने का सबसे आसान और अच्छा तरीका ये है कि आप अच्छे वाले सीजन देखें नेटफ्लिक्स के ऊपर। मैंने इसे अच्छे वाले तो वाकई अच्छे वाले देखें, फैमिली वाले सीजन देखें, इंग्लिश कैप्शंस के साथ देखें, नीचे कैप्शंस ऑन कर लें, सबटाइटल्स ऑन कर लें, मतलब सबटाइटल लाजमी उसमें हाइड ना रखें, पढ़ें और साथ साथ सुने। इससे आपकी स्पीकिंग स्किल्स भी इंप्रूव होंगी, इससे आपकी लिसनिंग स्किल्स भी इंप्रूव होंगी, इससे आपकी हेयरिंग स्किल्स भी इंप्रूव होती है। जब आप सुनते हैं एक चीज, जब आप सुनते हैं, लिसन करते हैं किसी चीज को, तो वो ऑब्वियसली वो आपकी स्पीच पे भी असर करता है। तो ठीक है, तो इस तरह से आपकी, अगर आप इंग्लिश के कोई सीजन्स देखें अच्छे, तो उससे आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी विद कैप्शंस। राइटिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल, हेयरिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, लिसनिंग और हेयरिंग तो सॉरी एक ही है, तो ये आपकी सारी स्किल्स ये आपकी इंप्रूव होती हैं अगर आप थोड़ा सा देखें। इंसान हर एज में ग्रो करता है, ठीक है ना। अगर आपने, आपको मौका नहीं मिला या फिर आपकी स्कूलिंग इतनी अच्छी, देखें मैं भी अगर अपनी बात करूँ, मैं बहुत अच्छे स्कूल से नहीं पढ़ी, बहुत अच्छे कॉलेज से नहीं पढ़ी। क्यों? क्योंकि सेल्फ ग्रूमिंग की ना। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इंग्लिश अच्छी है। कैसे अच्छी है? प्रैक्टिस की, शौक था, ठीक है। तो अब वही बात आ जाती है कि कोई भी एज लिमिट ऐसी नहीं होती लाइफ के अंदर जब आप कहें कि भाई मैं नहीं सीख सकता या मैं नहीं कर सकता। हर टाइम आप सीखने की एज में होते हैं और हर टाइम आप सीख सकते हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास, मैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म से पढ़ाती हूँ। तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जी, कहते हैं कि मिस इंग्लिश नहीं आती तो हम क्या करें। तो मैं उनको ये समझाती हूँ कि इंग्लिश बैरियर नहीं है, उसको इम्प्रूव कर लें। अगर पैसे हैं थोड़े से, अम्मी अबू का माशाल्लाह, आप अमीर माँ बाप के घर पैदा हुए हैं, तो उसका तरीका ये है कि आप कोई कोर्स कर लें इंग्लिश का, ठीक है। लाइक यू हैव रिसोर्सेज, तो आप इंग्लिश का एक छोटा सा कोर्स कर लें लाजमी, उससे भी बहुत बेहतरी आएगी। खैर, लैंग्वेजेस का क्लियर हो गया जी, वही लैंग्वेजेस ऐड करेंगे जो फ्लुएंट है। इंग्लिश को आपको फ्लुएंट ही रखना होगा, क्योंकि इंग्लिश आप कन्वर्सेशनल कर देंगे तो काम ही इंग्लिश में वो भाई कहेगा, अगला गोरा बंदा आपको काम देने लगेगा, भाई इसको तो बोलनी ही नहीं आ रही, तो ये काम मेरा कैसे करेगा, ठीक है। तो ये चीज होगी। उसके बाद अगला मोमिना की एग्जाम्पल हमने ली हुई है, मोमिना बताएंगी हमें जी, मोमिना के उसके बाद ये सेकंड लैंग्वेजेस के बाद आ रहा है स्किल टेस्ट। अच्छा जी, अक्सर लोग स्किल टेस्ट से बहुत भागते हैं और परेशान हो जाते हैं नाम सुनते ही, वर्ड व्हाट इज दिस, लाइक क्या बला है स्किल टेस्ट। तो कोई बला नहीं है जी। स्किल स्किल टेस्ट सारे आप मैट्रिक मैट्रिक पास तो होंगे सारे, इतना तो है। अगर जिसका मैट्रिक पास नहीं है तो 8th में पढ़ रहा है, कोई 9th में पढ़ रहा है, तो ये बेसिक इंग्लिश टेस्ट होता है। हर बंदे को नहीं आता, ऑनेस्टली बताऊं तो ये राइट वे नहीं आता। जैसे आपने अकाउंट बनाया तो जरूरी नहीं है कि आपको टेस्ट आ जाए। छोटा सा एक टेस्ट होता है जी, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होता है, ये फाइवर लेता है। जैसे इस बंदी ने दिखा हुआ है, इंग्लिश का टेस्ट दिया हुआ है, कंटेंट का टेस्ट दिया हुआ है, जरूरी नहीं है आप दें। मतलब सॉरी, जब आ जाएगा टेस्ट में तो देना ही पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि फौरन से आ जाए। जैसे आप, मैंने आज अकाउंट बनाया और आज ही आज मुझे वो टेस्ट भी आ जाए फाइवर की तरफ से, ये मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। समटाइम क्या होता है कि आप अकाउंट बना रहे हैं, अच्छे पैसे पूसे कमा रहे होते हैं, तो वो आपसे बीच में टेस्ट मांग लेता है। टेस्ट क्यों मांगता है? वो एक वेरिफिकेशन है उनकी, एक ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए बंदे की, कि हाँ जी बंदा जेन्युइन बैठा हुआ है, हल्का फुल्का काम आता है, बोल सकता है, तो इस सेंस में है सिर्फ, ठीक है। तो उसमें आप क्या करेंगे जी? उसमें आप ऐसे कर सकते हैं कि आप इंग्लिश बेसिक टेस्ट है जी, बेसिक टेस्ट एमसीक्यूज होते हैं सिर्फ। जैसे क्या होता है कि आप खुद, अगर किसी की इंग्लिश अच्छी है आपकी फैमिली में, आपकी बहन की, आपके दोस्त की, आपके टीचर की, वट एवर इन योर लाइफ, कोई तो अच्छा बंदा होगा। अगर आपकी नहीं आती तो कोई तो ऐसा होगा जो आपको हेल्प आउट कर सके। अब ऐसी बात भी नहीं है कि आपने जिंदगी में कोई दोस्त नहीं बनाए होंगे जी, दोस्तों के बगैर तो आजकल गुजारा है ही नहीं। दोस्त अच्छे बनाए, दोस्त अच्छी अच्छी, ऐसे दोस्त होने चाहिए जो आप भी उनसे कुछ सीखें, वो भी आपसे कुछ सीखें। बुरे दोस्त, बैड कंपनी कभी मत रखें, क्योंकि अगर आप बैड कंपनी रखते हैं तो आपको अंदर से डेड कर देती है। खैर, भाषण नहीं शुरू करना अभी हमने। तो टेस्ट से घबराना नहीं है जी, वो खैर घबराना नहीं है से एक और बात याद आ गई, बट नहीं करनी। तो टेस्ट दें, जब भी आता है परेशानी होना, रेडी होकर टेस्ट दें। रेडी से बता दिया कि इंटरनेट अपना अच्छा रखें, क्योंकि देखिए अगर आप टेस्ट देते देते आपका लैपटॉप डाउन हो गया, बंद हो गया, या इंटरनेट आपका खत्म हो गया, मतलब चलते चलते आप बैठे बैठे टेस्ट दे रहे हैं, 30 एमसीक्यूज हो गए हैं, 10 एमसीक्यूज रह गए थे, और इंटरनेट चला गया, तो आप फेल हो जाएंगे उस टेस्ट के अंदर। फिर वो आपका एक टाइम होता है, उसके बाद दोबारा आप टेस्ट देते हैं। और अगर आप टेस्ट ना दें तो उसका नुकसान क्या है? पहली बात तो ये है कि ये हमेशा टेस्ट नहीं आता, ठीक है। जब आ जाए आपका टेस्ट, तो उसका अगर आप फेल हो जाए उसमें, तो उसका आपका नुकसान ये है कि वो आपको गिग नहीं लगाने देता, और गिग नहीं लगाएंगे तो काम नहीं कर सकते। वो आपको टाइम पीरियड देगा कि अच्छा जी फला दिन के बाद आप फिर टेस्ट दोबारा आएगा, वो टेस्ट दोबारा दें और देन अपनी गिग अपलोड करें, तो ये मसला आ जाता है। तो टेस्ट क्या होता है जी? कभी भी आए तो मैं मुझसे हेल्प ले लीजिएगा, आपने किसी और भी जिसका इंग्लिश अच्छी है, सिंपल सा टेस्ट होता है। इसके साथ इज लगना है, इसके साथ फोर लगना है, एफ ओ आर वाला फोर लगना है, या एफ ओ यू आर वाला फोर लगना है। पंक्चुएशन कैसे लगनी है, इसके साथ दी लगना है, आ लगना है,
ओवर लगना है, OVER वाला, या OUR वाला लगना है, और लगना है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से छोटे छोटे बेसिक इंग्लिश टेस्ट होते हैं, तो ये आप दें और इजी होके दें, टेंशन फ्री होके टेस्ट पास करें, और किसी को पास बिठा लें अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश अच्छी नहीं है। और इंटरनेट का मेक श्योर करें जब भी आप टेस्ट स्टार्ट करें तो इंटरनेट आपके अच्छे वाला हो। अच्छा जी, उसके नीचे क्या आ रहा है जी, लिंक्ड अकाउंट। लिंक्ड अकाउंट जैसे कि यहाँ मेरे पास आ रहा है लिंक्ड अकाउंट, अगर मैं अपना प्रोफाइल देखूँ। अच्छा जी, टेस्ट टेकन, मेरे अकाउंट अकाउंट पे भी आ रहा है टेस्ट टेकन, लेकिन मैं ऑलरेडी एक टेस्ट दे चुकी हुई हूँ और उसमें मैं पास हूँ, बट मैंने यहाँ पे उसको डिस्प्ले नहीं किया हुआ। अगर मैं चाहूँ तो मैं दोबारा भी यहाँ पे एक और नया टेस्ट अपनी स्किल के हवाले से दे सकती हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा इशू है नहीं अभी कोई, मेरे सारे टेस्ट पहले वाले क्लियर हैं, मुझे कोई इशू नहीं आ रहा, तो मैं न्यू टेस्ट नहीं देना चाहती। खैर, अच्छा जी, लिंक्ड अकाउंट की बात है जी। लिंक्ड अकाउंट वो कहते हैं जी, फेसबुक, गूगल, ड्रिबल, गिटहब, ट्विटर, मल्टीपल चीजें वो कहते हैं अपने अकाउंट लिंक कर दें, अपने अकाउंट लिंक कर दें फाइवर के साथ। मतलब अगर आपका फेसबुक बना हुआ है तो अपने फेसबुक को आप क्या करें कि अपने फाइवर के साथ लिंक कर दें। उसका फायदा क्या होता है, उसका फायदा होता है कि सिर्फ वो ये देखना चाहते हैं कि आप जेन्युइन पर्सन है कि नहीं, आप फेक बंदे तो नहीं बैठे हुए फाइवर के ऊपर। तो इतने सारे अकाउंट है, इसमें से मैं ये नहीं कहूंगी कि आप सारे ही लिंक करें, नहीं, गूगल वाला कर लें या ट्विटर वाला कर लें, दो कोई से भी कर लें, इतने सारे आ रहे हैं, इसमें से आप कोई से भी दो अकाउंट अपने लिंक करें। जैसे लिंक करने के लिए मेरे तो हुए हैं, ये फेसबुक लिंक हुआ हुआ है, गूगल लिंक हुआ हुआ है, ड्रिबल लिंक हुआ हुआ है, ट्विटर लिंक हुआ हुआ है, ये वाले तीन नए लिंक हुए हुए हैं। ये देखें, जैसे मैंने क्लिक किया तो ये मेरा ओपन कर रहा है, ये मैंने ट्विटर ओपन किया तो ये मेरा ट्विटर अकाउंट ओपन हो जाएगा यहाँ पे जाकर, अगर मैं इसको अलाउ करूंगी तो। फेसबुक ओपन किया, ऐसे क्लिक किया फेसबुक पे, तो ये मेरा फेसबुक, सॉरी अभी ये एरर आ रहा है इसके अंदर, लेकिन ये लिंक हुआ है। अच्छा जी, अब लिंक करने का मकसद मैंने आपको बताया, जैसे कि लिंक करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि फाइवर देखना चाहता है कि आप जेन्युइन बंदे हैं, और कभी ना कहीं अगर आपका अकाउंट किसी वजह से बंद हो जाता है, कोई पेनल्टी आ जाती है, कोई मसला मसाइल आ जाता है, तो आप क्लेम कर सकते हैं कि मैं जेन्युइन पर्सन हूँ, मैंने अपने अकाउंट, गूगल अकाउंट और फेसबुक अकाउंट पे लिंक किए हुए थे फाइवर के साथ, तो आप चेक कर सकते हैं, तो उसमें आप इस तरह से बच सकते हैं। तो करना चाहें तो आप कर दें। मैं ये नहीं कह रही कि आप सारे लिंक करें, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप कोई से भी दो कर दें लिंक, जैसे मैंने आपके सामने, मैंने आपको बोला कि फेसबुक कर दें, गूगल कर दें। अगर हम एग्जांपल लें मिस मोमिना साहब, मोमिना की, तो इसने फेसबुक किया हुआ है लिंक और गूगल किया हुआ है। और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज जो आपके जानने की है वो ये है कि ये फेसबुक और गूगल अकाउंट सिर्फ फाइवर अपने लिए लेता है, ये कस्टमर या कोई और बंदा नहीं देख सकता, तो ये प्राइवेसी रहती है आपकी, ठीक है। तो ये वाली माइंड सेट अगर आपके माइंड में आता है भी मैं क्यों अपना फेसबुक अकाउंट, पता नहीं कौन कौन मुझे एक्सेस करेगा, तो ये सिर्फ फाइवर अपने लिए लेता है। अगर मैं यहाँ जाएंगी, मैं किसी की प्रोफाइल मैंने ओपन की है और मैं यहाँ अभी आपके सामने मैं क्लिक कर रही हूँ गूगल पे, फेसबुक पे टिक टिक कर रही हूँ, क्लिक कर रही हूँ, ये लेकिन मुझे कहीं उसको लेके नहीं जा रहा, मूव नहीं कर रहा। और देखते हैं, जैसे इन्होंने लिंक किए हुए हैं अपना गूगल और फेसबुक, अभी मैं इस पर लिंक कर रही हूँ, क्या कौन है जी, ये क्रिस्टन है जी, इसमें मैंने क्लिक किया, ये मुझे उसके अकाउंट पे नहीं लेके जा रहा है, ये सिर्फ फाइवर अपने लिए लेता है, अपने लिए अपनी एक ऑथेंटिसिटी के लिए सिर्फ वो यूज करता है कि हाँ जी ठीक है, मैं बंदा फेक नहीं है, जेन्युइन बंदा है, तो सिर्फ इसलिए आप अपना गूगल का या ट्विटर का लिंक कर दें या गूगल का लिंक कर दें या गूगल का लिंक कर दें, कोई से भी दो। मैंने आपको लिस्ट दिखाई है वो कौन कौन से मांग रहे होते हैं, ये लिस्ट है। फेसबुक मांगता है, गूगल मांगता है, ड्रिबल मांगता है, स्टैक ओवरफ्लो मांगता है, गिटहब मांगता है, वीमो मांगता है, ट्विटर मांगता है, इसमें से कोई से भी दो आप क्लिक लिंक कर दें। वो लिंक कैसे करने होंगे, इस पर क्लिक करें और ऑथर अपनी एप्लीकेशन लॉग इन करें तो आपके लिंक हो जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा जी, अभी तक हम डिस्क्रिप्शन तो हम, वो हमारा लास्ट लेक्चर था, उसके बाद हमने क्या क्या पढ़ा, उसके बाद हमने देखी लैंग्वेजेस, टेस्ट के बारे में हमने डिटेल्स देखी। टेस्ट की अगर आप चाहें तो ऑनलाइन वीडियोस यूट्यूब के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ी हुई हैं। किस तरह की वीडियोस पड़ी हुई है यूट्यूब पे, इस तरह की पड़ी हुई है कि टेस्ट में किस किस्म के सवाल होते हैं, ठीक है, तो वो आप देखना चाहें तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। और लिंक्ड अकाउंट के हवाले से अकाउंट कोई से भी दो लिंक कर दें। उसके बाद अगली जो चीज है जी, थर्ड, वैसे तो ये कौन सी नंबर ऑफ पार्ट कौन सा है, एक होगी पिक्चर, दूसरा हो गया नाम, तीसरी होगी टैगलाइन, चौथी होगी डिस्क्रिप्शन, पांचवी होगी लैंग्वेज, छठी होगी टेस्ट वाली ऑप्शन, सातवीं होगी अकाउंट लिंक्ड, और आठवीं अब है ये स्किल्स। आठवीं क्या है, स्किल्स। अच्छा जी, स्किल्स बेसिकली सारा ब्लैंक आता है हमारे पास जब हम अकाउंट बनाते हैं, वो कहते हैं आप कोई सी भी अपनी 8 to 10 स्किल्स यहाँ पे ऐड करें। अच्छा जी, इस चीज को समझे कि ये स्किल्स क्या है बेसिकली, तोड़ तोड़ की वही बात जो मैंने आपको पहले समझाई कि लेट्स से अगर आप ग्राफिक डिजाइन में काम करने वाले हैं, तो ग्राफिक डिजाइन क्या है, ग्राफिक डिजाइन आपकी इंडस्ट्री है। अब ग्राफिक डिजाइन के अंदर आप क्या करते हैं, फोटो एडिटिंग करते हैं, वीडियो एनिमेशन करते हैं, लोगो डिजाइन करते हैं, टी शर्ट डिजाइन करते हैं, फ्लायर ब्रोशर डिजाइन करते हैं, तो ये सारी स्किल्स आ गई हैं, ठीक है। तो ये आपने यही यहाँ पे यही स्किल्स देखनी होती है जो कि आपकी
तोड़ तोड़ के चीजें आ रही होती है, मतलब शॉर्ट पार्ट में उसको छोटे पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं हूँ डिजिटल मार्केटिंग की बंदी, ठीक है, मैंने डिजिटल मार्केटिंग किया है, कर रही हूँ, सीख रही हूँ, चीजें नई नई करने का मुझे शौक है। तो मेरी क्या है, मेरी इंडस्ट्री में तो अभी डिजिटल मार्केटिंग, अब मैंने स्किल्स लिखनी है, अब तो स्किल्स मैंने यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली टाइप की हुई है, आप देख सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, कंटेंट मार्केटिंग, कस्टमर सपोर्ट, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, बिजनेस डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉग राइटिंग। तो ये मेरी सारी क्या आ गई, तोड़ तोड़ के स्किल्स आ गई। तो उसका सब उसी तरह से आप अपने लिए 10 स्किल्स अपने पास लिखेंगे, आप कॉपी पे लिख लें, जहां मर्जी लिखें, जो आपकी स्किल से रिलेटेड हो। उसका तरीका क्या है, उसका तरीका बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है, और जो कि सबसे इजी और बेस्ट तरीका है, जो कि आप अपने लिए यूज कर सकते हैं। वो तरीका ये है कि आप जाएंगे फाइवर पे। फाइवर पे जाने के बाद हम इस तरह का प्लेटफॉर्म हमारे सामने ओपन हो जाता है, इसका मतलब बायर अकाउंट हमने ओपन किया, सर्च बार में गए। सर्च बार में जाने के बाद लेट्स से आप क्या है, मैं तो चले कंटेंट राइटर, मेरा काम है कंटेंट राइटिंग। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ जो भी आपकी स्किल है वो आप यहाँ टाइप करेंगे, जो आप सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं। बार बार मैं ये वर्ड रिपीट करती हूँ, क्योंकि आप ये ना कहें कि मिस हमें तो कोई स्किल आती नहीं है। जो भी आप सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, वो इसके ऊपर एप्लीकेबल आप कर सकते हैं। खैर, मैंने यहाँ कंटेंट राइटर पे क्लिक किया। अभी जो चीज हम देख रहे हैं वो हम क्या देख रहे हैं जी, कंटेंट राइटर मैंने टाइप किया जी। अभी हम देख रहे हैं स्किल्स, ये जो हमने 10 स्किल्स अंदर ऐड करनी है ना, ये वाली, ये मोमिना की एग्जांपल ली हुई है हमने। ये जो स्किल्स यहाँ ऐड करनी है ये वाली, इसमें तो मोमिना ने तो 4 की हुई है ना सिर्फ। आप मिनिमम अलाउ मैक्सिमम 10 होती है, तो आप 5 6 7 8 9 स्किल्स ला देखिए, जितनी ज्यादा ऐड करेंगे उतना ही आपका फायदा है, क्योंकि कस्टमर को पता चलेगा कि आप क्या क्या काम करते हैं। जैसे जैसे ये है जी, इनकी अकाउंट ओपन करते हैं और देखते हैं इन्होंने कौन सी स्किल लगाई हुई। जो भी आपकी स्किल है, इससे आपको पता चल जाएगा कि मेरी फील्ड में कौन कौन सी स्किल, ये सारी जो स्किल्स हैं इसमें से आप, क्योंकि हमने टोटल 10 निकालनी है, तो आप 2 3 इसमें से अच्छी अच्छी निकालें, 2 3 इसके प्रोफाइल में से निकालें अच्छी अच्छी सी, यहाँ से जाके डाउन से, जो आपका काम है राइटिंग का, 2 3 इधर से निकालें ऐसे शॉर्ट सी। ठीक है, ये देखिए, यहाँ से स्किल्स ऐड करें। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, आप चार पांच स्किल्स उठा के अपनी टोटल 10 स्किल्स ऐड कर लेंगे। और वो चार पांच स्किल्स आपको कहाँ से उठानी है, सिंपल और इजी तरीका मैंने आपको बताया कि आप फाइवर पे जाएंगे। फाइवर पे जाने के बाद अपनी अपनी स्किल जो कि आपने फ्यूचर में काम करना है वो टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद क्या होगा, आपके सामने फाइवर के ऊपर मल्टीपल लोगों की गिग्स आ जाएंगी। मल्टीपल लोगों की जब आपके पास गिग्स आ जाएंगी, तो आप क्या करेंगे, आप एक तो ना आप यहाँ गिग के ऊपर क्लिक करें, नहीं, आपने उनके नामों के ऊपर क्लिक करना है। प्रो वेरीफाइड को नहीं छेड़ना और टॉप रेटेड को नहीं छेड़ना, क्योंकि अभी हमारी साफ सी बात है, हमारी औकात से बाहर है। प्रो वेरीफाइड और टॉप रेटेड सेलर हम इंशाल्लाह बनेंगे, आप लोग भी बनेंगे, मैं भी बनूंगी इंशाल्लाह फॉर श्योर जल्दी, मेरा बस दुआ किया करें। बट ये है कि अभी हमने क्योंकि एग्जांपल रियलिस्टिकली लेनी है, जो ज्यादा मार्केट है जिनकी, उसी की एग्जांपल के लिए हम क्या करेंगे, इनके नामों पे क्लिक करेंगे। नामों पे क्लिक करने के बाद, जैसे ये क्रिस्टल है, नाम पे क्लिक करने के बाद ओपन इन न्यू टैब कर लेंगे। इस तरह से 2 3 मैं अभी आपके सामने ओपन कर लेती हूँ। ओपन इन न्यू टैब, ओपन इन न्यू टैब, ठीक है, मैंने आपके सामने ओपन कर लिया। अब क्या करेंगे, 4 5 अपने सामने आप प्रोफाइल ओपन कर लेंगे। उन 4 5 प्रोफाइल को ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे, आप उनका कीवर्ड्स यहाँ से उठाएंगे। कीवर्ड्स उठाने के बाद इस तरह से कीवर्ड्स उठाए जो आपको अच्छे लग रहे हैं, और अपने पास आप वर्ड के एक डॉक्यूमेंट में रेडी कर लेंगे। वर्ड के डॉक्यूमेंट में आप रेडी कर लेंगे, कोई सी भी 10 आपको लिखने होंगे जो कि आपको लग रहा हो कि जो काम आप कर सकते हैं। आप 10 से 12 लोगों के देखेंगे तो आपको उसमें से 10 नाम निकल आएंगे, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको बेहतर पता है कि आप क्या काम कर सकते हैं, आप ग्राफिक वाले हैं तो आपको बेहतर पता है कि आप ग्राफिक में क्या चीजें अच्छी कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ से आपने 10 स्किल्स कॉपी कर लेनी है। एक वर्ड का डॉक्यूमेंट अब मैं आपको टास्क दे रही हूँ, टास्क देने और भी चीजें रहती हैं, चले पहले कंप्लीट कर लेते हैं। स्किल के बाद अगला जो पार्ट आता है वो एजुकेशन का आता है जी। एजुकेशन जैसे अभी इन्होंने लिखा हुआ है, मोमिना की एग्जाम्पल ली हुई है हमने, उधर ही चलते हैं। मोमिना ने लिखा हुआ है बीएससी कंप्यूटर साइंस। देखें, अगर तो आपकी डिग्री है इंटर की, तो फिर तो आप इसमें ना लिखें, जरूरत नहीं है लिखने की। मतलब ये नहीं कह रही कि इंटर वाले पढ़े लिखे नहीं होते, पढ़े लिखे होते हैं। बट मेरा बताने का मकसद, बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि जो इंटर वाले हैं वो एजुकेशन ना लिखें, क्योंकि उस पर बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ, अगर आप ग्रेजुएशन है, यूनिवर्सिटी कर चुके हैं, यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी का 3rd सेमेस्टर चल रहा है, 2nd चल रहा है, 5th चल रहा है, तो आप लिख सकते हैं जी मेरी ये डिग्री है, ठीक है ना। बेशक आपने डिग्री कंप्लीट नहीं की, बट आप उसमें वो ऐड कर सकते हैं। बेशक आपने अभी वो डिग्री अचीव नहीं हुई, कंप्लीट नहीं हुई, बट वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो एजुकेशन तभी ऐड करें जब ग्रेजुएशन हो, अदरवाइज उसको ना ऐड करें।
एजुकेशन में वो आपसे पूछेगा आप कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े, अगर तो आपकी ऑप्शंस आ रही हैं उसके अंदर तो आप सेलेक्ट कर लें, नई ऑप्शन आ रही तो आप उसको खुद से मैनुअली ऐड कर सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगी कि कैसे करना है। ठीक हो गया। एजुकेशन के बाद जो सबसे लास्ट पार्ट है, सबसे लास्ट पार्ट वो है जी सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन से मुराद ये है कि अगर आपको कोई लाइफ में किसी अच्छे इदारे से, किसी ऐसी जगह से मिला है सर्टिफिकेट जो कि आपकी परफॉर्मेंस को गाइड करता है, आपकी परफॉर्मेंस को बताता है, आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर कर रहा है, तो फिर आप उसमें सर्टिफिकेशन में सर्टिफिकेट भी लिख दें। ठीक हो गया। अब हम रिपीट करते हैं जो टास्क हमने किए, वर्ड का डॉक्यूमेंट खोलते हैं। अब ये चीजें जैसे देखें प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट, मैं बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए चीज करती हूँ, मुझे पता है कि आप भी वाकई सीखना चाहते हैं, बट ये है कि थोड़ा सा जो मैं काम देती हूँ उसको सीरियसली लिया करें प्लीज। अगर आप सीरियसली नहीं लेंगे तो मेरी मेहनत पे पानी फिरेगा और आपकी भी वक्त पे पानी फिरेगा, जो आप ऐसे बिला वजह लेक्चर लेते हुए ना जाया कर देते हैं अगर आप काम नहीं साथ साथ करेंगे तो। अच्छा जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये वर्ड डॉक्यूमेंट आप सबको पता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इंस्टॉल करके वर्ड खुल जाता है जी। उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनको नहीं पता, और शर्माया ना करें, किसी को नहीं पता होता तो बोल, मतलब इसमें घबराया ना करें और बोल दिया करें भी नहीं पता। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, पिक्चर्स। फर्स्ट पिक्चर्स, पिक्चर्स लेके आपने दो पिक्चर्स यहाँ पे लगा देनी है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, पिक्चर्स को हम ऐसे बोल्ड कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम कोई भी एक रैंडम पिक्चर ले लेते हैं, जैसे मैंने अपनी फाइवर के लिए, जो मैंने अपनी फाइवर की प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, हम उसकी बात कर रहे हैं। लेट्स से जी ये पिक्चर है, ठीक है, ये हमारी पिक्चर है, हमने ये फाइनल करनी है। तो ये पिक्चर हमने अभी, कितना माशाल्लाह क्यूट बेबी है, से माशाल्लाह कस्टमर आए थे मेरा, ये मतलब फ्रेम करवाया था मैंने, फोटो फ्रेम करवाया था इनके लिए। अच्छा जी, ये पहली चीज आपकी पिक्चर, उसके बाद दूसरी चीज आ गई क्या, आपने ऐसे पिक्चर लगानी है। सेकंड आपने करना है नाम, जैसे आपका नाम आप प्रोफाइल पे जो भी रखना है, मैंने रखना है मिस निशा। मिस निशा मेरा नाम है। उसके बाद तीसरी चीज क्या थी, टैगलाइन। टैगलाइन में आपने क्या करना है, कोई सी भी 5 टैगलाइन कॉपी करनी है किसी भी अकाउंट से और यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। जैसे कि कैसे पेस्ट कर देनी है, जैसे इनकी कॉपी की, पेस्ट कर दी, इनकी कॉपी की, पेस्ट कर दी। इस तरह से आपने टैगलाइन सारी कॉपी कर लेनी है और उनके साथ ब्रैकेट में लिख देना है कौन सी है। जैसे ये वाली है, मिक्सचर है जी ये दोनों का, वैसे चलो इसको वो कर लेते हैं, स्किल बेस्ड ही कर लेते हैं, क्योंकि उसने बताया एक्सपर्ट कंटेंट राइटर हूँ मैं। स्किल बेसिस नहीं, बेस्ड डिजाइन, ये है मोटिवेशनल बेस्ड। तो इस तरह से आपने क्या करना है, इस तरह से आपने अपनी टैगलाइन 5 लिख देनी है और उसके बाद जाके आपने नीचे लिखना है माई टैगलाइन। हाँ समझ आ रहा है सबको? जी समझ आ रहा है, ओके है सब कुछ? चलें, ये ना बच्चे सो ही जाएं। खैर, टैगलाइन 5 कॉपी करनी है और टैगलाइन यहाँ पे आपने लिख देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी टैगलाइन लिखनी है, माई टैगलाइन। वो आपने खुद से देख लेना आपने कौन सी यूज करनी है। एज इट इज आप चाहें तो किसी की कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन आप देखें कॉपी करने में कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं इस फाइवर के ऊपर टैगलाइन कॉपी करने में कोई इशू नहीं है। खैर, बाकी चीजें कॉपी पेस्ट में इशू है, डिस्क्रिप्शन किसी की नहीं उठानी है एज इट इज। देखिए मैं यही बोलूंगी कि आप एग्जाम्पल्स देखें 8 10 12 लोगों की, उसके बाद अपनी एक क्रिएट करें, मिक्स सा करके एक अच्छी सी बना के, मोटिवेशनल भी हो, स्किल भी हो, या सिर्फ स्किल बेस्ड कर लें या सिर्फ मोटिवेशनल बेस्ड भी कर लें, अप टू यू, ये आपने डिसाइड करना है। फाइवर खुला पड़ा है आपके सामने, हजारों कस्टमर्स हैं, लाखों कस्टमर्स हैं, मल्टीपल स्किल टाइप करें, लोगों की अकाउंट ओपन करें, अकाउंट ओपन करने के बाद देखें किसने कैसी कैसी टैगलाइन यूज की हो तो आप करें। अच्छी प्रोफेशनल टैगलाइन हमेशा अच्छा इम्पैक्ट देती है। तो आपने माई टैगलाइन फाइनल करके, जैसे आपने ये मैंने लिख दी, मेरी टैगलाइन आ गई है और मैंने ये लिख दिया। उसके बाद आ जाती है चौथी चीज, विच इज डिस्क्रिप्शन।
डिस्क्रिप्शन, एग्जैक्टली। चौथी चीज आपकी डिस्क्रिप्शन होगी, वो आपने अपनी अपनी लिखनी है। मैंने आपको तरीका बता दिया है। तरीका ये बताया था कि आपको मैंने बोला कि आपने ये चार चीजों का ख्याल रखना है। ये चार चीजें क्या है? नेम, इंडस्ट्री, उनका मिक्सचर करके आपने एक टैगलाइन अपनी डिस्क्रिप्शन में खूबसूरत सी बना लेनी है। फाइवर पे जाएं और मल्टीपल एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, लोगों की डिस्क्रिप्शन पढ़ें और अपनी लिखें। फिर ठीक हो गया। उसके बाद अगली चीज आती है, क्या आती है जी अगली चीज? बताएं, क्या पढ़ा था? डिस्क्रिप्शन के बाद आती है लैंग्वेजेस। वो अपनी ऐड कर लें जी, लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस, उसके बाद अगली चीज आती है टेस्ट। अच्छा, वैसे ये नंबर ऑफ, ये 5 है और ये 6 है। टेस्ट है। अकाउंट लिंक करना है, गूगल जो भी आपने करना है अकाउंट लिंक। बाद आठवीं चीज क्या है? स्किल्स। इसके ऊपर आपने क्या करना है? 10 स्किल्स यहाँ पे टाइप करनी है अपनी। जैसे कि मुझे ये अच्छी लग रही थी किसी की स्किल्स, मैंने मिल मिला के 4-5 लोगों की स्किल्स निकालनी। जो भी आपकी स्किल, जो भी आपने काम करना है उससे रिलेटेड ही होती है स्किल फॉर श्योर। तो मैंने यहाँ जाकर टाइप कर दी वो 10 जो मैंने यूज करनी है। ये इसको नंबर लग जाते हैं, आपने नंबर नहीं लगाने। मेरा वर्ड थोड़ा सा इशू कर रहा है, मैं इसको चेक करती हूँ क्या मसला है, इसको आया हुआ है क्या, मौत आई हुई है इसको। अच्छा ठीक है, मैंने टाइप कर दी स्किल्स जो मैंने यूज करनी है। उसके बाद एजुकेशन, और सबसे लास्ट में सर्टिफिकेशन। अगर आपको, जैसे आपको यहाँ से आप कोर्स कर रहे हैं, आपको सर्टिफिकेट मिलता है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप सर्टिफिकेशन। ठीक हो गया जी। अब आप देखते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हैं क्या क्या चीजें आपको चाहिए। पिक्चर आपके प्रोफाइल की जो आप यूज करने वाले हैं अपनी फाइवर के ऊपर। उसके बाद अपना नाम जो आप सेलेक्ट करेंगे, जो आप टैगलाइन एग्जांपल्स के तौर पे लिखेंगे, और वो टैगलाइन जो आप एज अ अपनी टैगलाइन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के ऊपर आप किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे? नाम लिखेंगे, इंडस्ट्री लिखेंगे, और बताएंगे उसके अंदर के आपकी मेन स्पेशलाइज स्किल कौन सी है, पर्सनल बात, कोई भी हॉबी, कोई भी ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपके पर्सनल ज़ात के हवाले से, वो बात आप लिखेंगे। उसके बाद तजर्बा। अब जरूरी नहीं है कि आप सारे के सारे पार्ट इसमें लाजमी मेंशन करें, एक आधा ऊपर नीचे हो जाए, खैर है, मिस भी कर सकते हैं। उसके बाद लैंग्वेजेस आपने इंग्लिश उर्दू ऐड करनी है। अगर आपको बाकी लैंग्वेजेस कोई और लैंग्वेजेस आती हैं तो आप लाजमी ऐड करें, लेकिन शर्त ये है कि वो आती होनी चाहिए। उसके बाद टेस्ट एक नॉट अ पार्ट ऑफ द अकाउंट मेकिंग। ये मैं इसको बल्कि हम डिलीट ही कर सकते हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आपको अकाउंट बनाते ही वो टेस्ट मांगे। इसलिए मैंने ये ऑप्शनल, इसके आगे हम लिख देते हैं ऑप्शनल। जरूरी नहीं है कि जब अकाउंट बना रहे होंगे तो ये आपसे मांगेगा, ये बाद में भी आपसे टेस्ट मांगता है। स्टार्टिंग में अकाउंट लिंक कर दें, गूगल का कर दें और फेसबुक का कर दें। उसके बाद 10 स्किल्स जो भी आपने यूज करनी है, एजुकेशन अपनी ऐड करें। जो अगर आपकी है तो ठीक है, नहीं है तो आप इंटरेस्ट से कम है तो आप मत ऐड करें, स्किप कर दें उस पार्ट को। और सर्टिफिकेशन ठीक हो गया। तो ये सारे पार्ट आपको जितने टोटल पार्ट हैं 9-10 पार्ट्स हैं, बल्कि सर्टिफिकेशन 10 पार्ट्स हैं। तो ये सारे 10 के 10 पार्ट्स आप लोग रेडी करके आए। जैसे ही आप लोग रेडी करके आएंगे अकाउंट बनाने में, विद इन 5 मिनट आपकी, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जैसे ही आप लोग अपने अकाउंट की ये चीजें रेडी कर लेंगे, हम फौरन ही अकाउंट बना लेंगे फाइबर का। अच्छा जी, स्क्रीनशॉट लेना है किसी ने तो ले लें।
मतलब दिमाग में बिठाना है या पेपर पे लिख रहे हैं। अगर आई डोंट नो कि आप अच्छे बच्चे हैं कि नहीं, मतलब पेपर पेंसिल साथ लेके बैठते हैं कि नहीं, आई डोंट नो। मैं आज तक, ये देखें, दिस इज माई शो, ये देखिए मेरे पास हमेशा मेरी एक डायरी होती है, ये देखें ये डायरी होती है हमेशा, आई ऑलवेज हैव दैट विद मी। इसमें मैं अपनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिखती हूँ यहाँ पे। इंपॉर्टेंट चीजें, अब ये नहीं शायरी, शेर व शायरी नहीं लिखती, खैर वो भी हम लिखते ही होते थे बचपन में, अभी वो एज नहीं रही है। बचपन यही को मैट्रिक में और इंटर में, ये तब थोड़ा सा इंसान का दिमाग होता है ना, बिहेवियरल चेंजेस आ रहे होते हैं, अजीब सा एक फेज होता है वो। खैर अल्लाह ताला आप सबको महफूज रखे उस फेज से। बता इसलिए रही हूँ कि बच्चे हैं आप लोग, आई डोंट नो कि आप लोग मेरे साथ जो पर्सन तो हम मिलते नहीं हैं, कुछ जवान होंगे, कुछ यंग होंगे, कुछ मैट्रिक इंटर, तो डायरी सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से रखें। किसी को इंपॉर्टेंट अच्छी बात लगी है किसी की, तो वो नोटिस कर ली, किसी ने कोई अच्छा आइडिया दिया वो लिख लिया, कल को आपके काम आएगा। तो खैर अगर ये पॉइंट्स अगर आप लिख रहे हैं कहीं तो वो लिख लें। असाइनमेंट वगैरह जो आपको देती हूँ वो लाजमी करके आया करें, मतलब करके इस सेंस में आया करें कि उस पर एफर्ट किया करें। अगर आप एफर्ट नहीं करेंगे, चेक नहीं कराएंगे क्लास में, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से आप लोगों के असाइनमेंट्स भी चेक करूंगी। हम देख लेते हैं हमने मीटिंग किस दिन करनी है, वर्चुअल सेशन, क्वेश्चन आंसर्स कैसे करने हैं, कब करने हैं, बिकॉज इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पिक्चर नेम रेडी करके रखिए, सारी चीजें रेडी करके रखेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा जी। अच्छा जी, आगे मूव करते हैं। ओके, आज आगे मूव करते हैं अकाउंट की तरफ। तो हम मोमिना की एग्जांपल लिए हुए थे, मोमिना की एग्जांपल देखते हैं जी। कुछ चीजें जो आपको बताने वाली हूँ मैं अब। एक तो हमने ये सारी चीजें देख ली, अब आपको मोमिना के अकाउंट के ऊपर ये कुछ चीजें नजर आ रही हैं, जैसे कि ये बैजेस नजर आ रहे हैं, लेवल 2 लेवल 1, तो ये वो चीजें हैं बेसिकली जो हम लेवल पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेवल आपको याद होगा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। उसके बाद ये आ रहा होता है रिव्यूज। अब इसके मोमिना के 1+K का मतलब है कि 1000+ रिव्यूज हैं इनकी। ठीक है, और ये जो आ रहा होता है फ्रॉम पाकिस्तान मेंबर सिंस 2017। एवरेज रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है जी, 1 घंटे के अंदर, मतलब जब भी कोई मोमिना को मैसेज करता है तो मोमिना 1 घंटे के अंदर, तो ये आपकी प्रोफाइल के अंदर लिखा आ रहा होता है। तो इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपना रिस्पॉन्स रेट और लास्ट डिलीवरी, चलिए ये तो किस्मत की बात है कि कौन कब ऑर्डर है। जैसे अब ये बच्ची ने, ये लड़की ने 1 घंटा पहले एक ऑर्डर डिलीवर किया, मतलब इसका काम अच्छा चल रहा है और ये अच्छे पैसे कमा रही है, सिर्फ लिखाई करती है। मुझे भी इसकी प्रोफाइल अच्छी लगी। अच्छी इसलिए लगी कि देखिए सिमेट्रिक बनाई हुई है, मतलब कैसे एक ही फॉर्मेट को यूज करके अच्छी सी पिक्चर लगा के उसने अपना सारा मैनेज किया हुआ है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, लैंग्वेजेस, स्किल्स, एजुकेशन, वही सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें रेडी हो जाएगी तो आपका अकाउंट 5 मिनट बन जाएगा इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं उम्मीद करती हूँ लाजमी लाजमी कि आप ये सारी चीजें रेडी करके आएँ, क्योंकि अगर आप ये रेडी करके आएंगे तो फिर मैं आपको अकाउंट बनाना, वैसे तो मैं सिखा ही दूंगी, बट ये है कि अगर आप करके आएंगे, अगर आप देखें एक और चीज, अगर तो आपको अपना काम आता है, ठीक है ना, जो भी आप सीख रहे हैं, लेट्स से आप वीडियो एडिटर हैं, ग्राफिक डिजाइनर हैं, एसईओ वाले हैं, वर्डप्रेस वाले हैं, और अगर आपको लगता है कि आपको अपना काम आता है तो फिर तो आप फाइवर अकाउंट जरूर बनाएं और उस पर काम करें। लेकिन अगर आपको काम नहीं आता और अभी आपको टाइम है सीखने में, तो अभी अकाउंट ना बनाइएगा, तरीके सीख लें, लेक्चर्स अपने पास सेव रखें, फ्यूचर में इनको देख लीजिएगा, बट अभी अकाउंट मत बनाना। उसकी रीजन क्या है, देखिए अगर काम नहीं अभी करना है ना और अकाउंट बना के छोड़ देंगे तो वो आपकी रेपुटेशन खराब होगी, पाकिस्तान की रेपुटेशन खराब होगी, आपके अकाउंट की रेपुटेशन खराब होगी। भाई एक पाकिस्तानी अकाउंट बना, कल नेक्स्ट सेशन में आपको बड़े मजे की एक चीज दिखाऊंगी, हम फिल्टर्स पढ़ेंगे ना नेक्स्ट सेशन में, मतलब फाइवर के जो फिल्टर्स हैं वो हम पढ़ेंगे। तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे लोग मोस्टली पाकिस्तान से ज्यादातर हैं, अकाउंट बनाए हुए हैं और काम नहीं कर रहे, डेड अकाउंट्स हैं उनके। तो वो बेसिकली क्या होता है, फिर रेपुटेशन हमारी खुद की खराब होती है कि ये फलां पाकिस्तानी है जी, ये बड़े अकाउंट बना बना के छोड़ते हैं। मुद्दा ये होता है जी, अकाउंट बना बना के इसलिए छोड़ते हैं कि फ्री है, फ्री का तो फिर हम छोड़ते ही नहीं है ना पाकिस्तानी, क्योंकि अकाउंट बनाना तो फ्री है। अगर हम हमें पैसे लग रहे होते हैं अकाउंट बनाने में तो हम कोई भी ऐसी हरकत ना करता है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट कि मेक श्योर करें एक चीज को, अच्छे से हर चीज मैनेज करें, ऑर्गेनाइज तरीके से मैनेज करें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ऑर्डर्स भी आएंगे, थोड़ा वक्त दें काम को, पहले सीख लें। देखिए वीडियोस तो आपके पास हमेशा मेरी पड़ी रहेंगी, बिकॉज चैनल है मेरा यूट्यूब का, निसा यूसुफ के नाम से, आप उस पर जाके देख सकते हैं। अगर कोई हेल्प चाहिए हो मुझे, आप अपने इंस्टीट्यूट से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, वट एवर द इंफॉर्मेशन एंड द हेल्प यू नीड, यू कैन कोऑर्डिनेट। ओके जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नेक्स्ट नए नए और अच्छे अच्छे टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, खुश रहें, खुश रखें।
और मौसम थोड़ा सा एंजॉय कर ले, घूमने फिरने वाला है, फिर गर्मियां होंगी तो घर से बाहर ही निकला जाना ज्यादा। थोड़ी अपने पाकिस्तान में लाहौर भी घूम ले थोड़ा सा, अगर आप लाहौर से हैं तो, अगर बाहर के शहरों से हैं तो बाहर के शहर घूम ले। ओके जी, खुदा हाफिज, बाय बाय, टाटा।